क्या आप भी चौक खाते हैं, सलेटी खाते हैं, चूना खाते हैं या दीवार की मिट्टी वगैरह खाते हैं, कागज खाते हैं, नाखून खाते हैं, बाल खाते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपको इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आजकल चौक खाना आम हो गया है, लोग देखते हैं कि लिए खा लिए या प्रेगनेंसी में खा लिए, क्योंकि उनको होता है खाने की क्रेवी होता है, अंदर से बढ़ जाती है। लोग की जो लालच है, चाहत है कि प्रेगनेंसी में तो खास करके लगता है कि मैं क्या खाऊं, सोंधा खाऊं, मिट्टी वगैरह जैसे होता है आजकल, कुल्हड़ वगैरह खा लेते हैं तोड़ करके, या जैसे कुल्हड़ में चाय वाय पीते हैं उसको खा लेते हैं, या इसमें कह लें कि आप दीवार में पेंट वगैरह होता है, बच्चे वो खा तक के खा जाते हैं, जो चूना है वो खा लेते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं आप, तो इसमें लास्ट में एक ऐसे उपाय बता दूंगा जो आप बच भी सकते हैं, और इसकी कितनी नुकसान है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। क्यों खाने का मन करता है आपका, ये चीज़ें बताऊंगा, बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, आपको सारी जानकारी दूंगा। ये चौक जो होता है, सलेटी जो होता है, लोग खाते हैं, इतनी ज़्यादा नुकसान करता है कि आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खाने का मन क्यों करता है? एक तो प्रेगनेंसी में कई लोगों को होता है भाई कि मन करता है। दूसरी रीजन है कि आपकी एनीमिया हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, उस वजह से भी मन करता है। आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, उसकी वजह से भी मन करता है। आयरन की कमी हो सकती है, एक ओसीटी की प्रॉब्लम आती है, या आपकी मानसिक कमजोरी, मानसिक संतुलन होता है, कमजोरी होती है, उसके वजह से भी आप खा लेते हैं। तो ये चीजें आप ना खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खाएंगे तो ये चीजें आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। जैसे समस्याएं जो है हो सकती है आपको, जैसे पेट में कीड़े होना, या आपकी पेट में जाकर के जम जाता है ये चीजें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाता है, आपकी क्रैम्प्स आ जाते हैं पेट में, या कह लें कि पेट में इस तरह से गांठें बन जाती है जो आपकी प्रॉब्लम आ जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम तक की हो जाती है। आप खाएंगे तो आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होता है, मेंस्ट्रुअल खुल करके नहीं आता है। ये चीज़ें खास करके प्रेगनेंसी में जो महिलाएं खाती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आपके साथ साथ आपका जो बच्चा पेट में पल रहा है उसको ज़्यादा नुकसान करता है, उसके दिमाग पे जा करके सीधा अटैक करता है, और बच्चे की दिमागी संतुलन कमजोर होती है, बच्चे की हड्डियां कमजोर होती हैं, बच्चों में इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। आजकल देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, या कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारियां रहती हैं, तो आप ये सलेटी वगैरह खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। सलेटी में आप खाते हैं तो आपका कोई उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, कोई आपकी विटामिन नहीं, कोई मिनरल्स नहीं है, एक तरह से हानिकारक चीजें हैं, तो आप क्यों खा रहे हैं? आप खाएंगे तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो कोशिश करें कि ये चीजें ना खाएं। आप खाते हैं तो देखते हैं कि आपकी बहुत सारी बीमारियां बन जाती, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ना खाएं। आपकी आंखों की रोशनी तक के चली जाती है, इतनी ज्यादा हानिकारक है कि आंख की रोशनी जो है वो कमजोर होने लगती है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी तक के चले जाती है। आपकी पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग बनना शुरू हो जाता है, या कह ले कि अपच की समस्या रहती है, गैस, खट्टी डकारे वगैरह आने लगती है, तो आप ना खाएं। ये कई बार स्ट्रेस वगैरह में भी लोग खा लेते हैं, तो स्ट्रेस में नाखून चबा लेते हैं, बाल खा जाते हैं अपने, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, ये चीज ना खाएं तो बेटर रहेगा। आपके शरीर में दर्द रहने लगेगा, पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, बीमारियों का कह लें कि जड़ हो जाता है। आपकी लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, लिवर में सूजन आ सकता है, किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको स्किन डिजीज तक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये चीजें खाएंगे जो आपका कोई मतलब नहीं है किसी चीज का, नो न्यूट्रिशियस वैल्यू, कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है इसमें, कोई विटामिन नहीं है, ये हानिकारक ही है। एक तरह से आप खा रहे हैं तो एक तरह से एक नशा है, और पता है आपको कि अब चीजें खाएंगे तो नुकसान करेगा करेगा। अच्छा, इसके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ, वो चीज कर लेंगे तो आपका हो सकता है कि सलेटी छूट जाए, और कोशिश करें सलेटी छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या करना है आपको? कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको अगर बहुत ज्यादा लत लग गई है, हैवी हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, जो आप डॉक्टर से इलाज कराते हैं या आसपास डॉक्टर हैं आपके, तो उनसे जाके सलाह मशवरा लें कि हमें ये आदत हम कैसे छोड़ें। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा क्या करना है कि आपको अपने आप से कंट्रोल करना है, भाई कंट्रोल करें। उसके लिए क्या करेंगे कि कभी थोड़ी सी चने खा लिए, भुने हुए चने ले लें, वो खाते रहें,
गरी आता है, गरी नारियल सूखा हुआ वो ले लें, वो चबाते रहें, या सूखा चना खा लें, सौंफ खा लें जब भी मन करे, क्योंकि मन तो करता है खाने का। तो ये चीजें खा लें, आपको देखेंगे कि आपका धीरे धीरे ये छूट जाएगा, और छोड़ देंगे तो बेटर रहेगा। कई चीजें हैं, आप जैसे मैं बताया, सौंफ ले लें, चने ले लें, भुने हुए चने ले लें, या इलायची मुंह में रख लें, या आप गोलियां जो होता है, गड़ी होता है वो ले लें, या आपको जो बढ़िया चीज है वो चीज खाएं, चबाएं, तो आपको ये छूट सकता है। तो इसको छोड़ देना ही बेहतर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।